पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, ये कई बार हमने सुना है कि हम पंच तत्व से बने हुए हैं, तो ये हमारे शरीर में पंच तत्व कहाँ पर है? और ये भी कहा जाता है कि पंच तत्व पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाना है, और इसके साथ ही कि यदि पंच तत्वों को वश में कर लें तो सब कुछ वश में हो जाता है। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। देखिए, हम पंच तत्वों से ही बने हैं। स्कूल में पढ़ाने वाली बात है, पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ सालों से 10-15 साल पहले जो शिक्षा पद्धति भारत में कार्य कर रही थी, उसका व्यवहारिक जीवन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये बहुत बेसिक चीज है। जो पंच तत्व हैं या जो पंच महाभूत हैं, उसी से हम निर्मित हुए हैं। पृथ्वी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में खनिज है, मिनरल्स हैं। डॉक्टर आपको जब कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की दवाई देता है, चूना ही तो है वो। जब आयरन की कमी होती है तो आयरन की टैबलेट देता है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो मैग्नीशियम की टैबलेट देता है। ये सब पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले, पृथ्वी में रहने वाले ये सारे खनिज हैं। पृथ्वी तत्व आपके शरीर में है ऑलरेडी। आयरन, कैल्शियम सब कुछ है, उसी से आप बने हुए हैं। दूसरा अग्नि। अग्नि दूसरा तत्व है। जब आप भोजन करते हैं तो आपके अमाशय में, आपके जठर में जठराग्नि उत्पन्न होती है। तभी आपका जो भोजन है वो वहां पर एक प्रकार से पकाया जाता है, उसका विस्फोट होता है छोटे छोटे अणुओं में, और फिर वो ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अग्नि क्रोध के रूप में भी है। हमें जब बुखार आ जाता है तब टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है एक मनुष्य का, वो क्या है? वो तापमान, वो अग्नि ही है, शरीर में विद्यमान है। और जल, तो मनुष्य का जो शरीर है वो 75%, 75% जल ही है। और आप यदि पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी में भी जो जल राशि है वो लगभग 75% ही है, 75%। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। एक्सप्लेन हो गया, साबित हो गया। अगला तत्व वायु। अपान वायु, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु। ये जितने भी 5 मुख्य प्रकार की वायु है, ये प्राण ही है। वायु शरीर के अंदर आपके जाती है, फेफड़े उससे भर जाते हैं, पुनः आप निकालते हैं। जीवन भर ये चक्र, ये सोहम मंत्र का चक्र चलता ही रहता है। इसी को हम कहते हैं कि वायु तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। फिर अंत में आकाश। आकाश शब्द का जो अर्थ है वो है अवकाश, शून्य या खालीपन। आपके शरीर में खाली है तभी तो वहां पर वायु जा रही है, तभी तो वहां पर भोजन जा रहा है। खाली नहीं होता तो जा ही नहीं सकता। तो अवकाश, आकाश तत्व भी है। और जब चाहे आपको दफना दिया जाए, चाहे आपको जला दिया जाए, चाहे जिस रीति से आपका अंतिम संस्कार किया जाए, ना किया जाए,
आप पंच महाभूतों में विलीन हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब ये कहा जाता है कि पंच तत्व को वश में कैसे करें, तो उसका अर्थ कुछ और नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस, कुछ गोपनीय नहीं है। दुनिया को भी जीतना है तो पहले आपको स्वयं को जीतना होगा। जब आप स्वयं को जीत जाएंगे तो आप दुनिया को जीत जाएंगे। पंचतत्व अंदर ही है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो शुरुआत और अंत स्वयं से ही है आपका। और कहा भी क्या सुंदर गया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, और बाहर भीतरी पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना। एक मिट्टी का जो घड़ा होता है, आप उसको पानी से भर के तालाब के अंदर डाल देंगे तो उसके अंदर भी मटके में पानी है, मटके के बाहर भी पानी है, एक ही तत्व है। और ये कुंभ यदि फूट जाएगा तो पानी मटके का, तालाब का एक समान हो जाएगा। वैसे ही ये जो कुंभ आप शरीर का लेकर के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जी रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये जिस दिन इसमें विस्फोट होगा, इसमें से प्राण निकलेंगे, तो यहीं उसको समा जाना है। तो जीने का जो सूत्र है वो केवल इतना सा है कि आप सचेतन ढंग से जिए, साक्षी भाव से जिए। और ये सचेतनता, ये साक्षित्व गुरु के माध्यम से ही अवतरित होगा, दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं। जब तक गुरुत्व का अंश व्यक्ति के भीतर नहीं उतरता है, वो व्यर्थ भटकता ही रहता है, दुखी ही रहता है। और ये कठोर है, लेकिन यही सत्य है।